आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। क्रैश से पहले अजीत पवार के प्लेन के साथ आखिरी 26 मिनट में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लागू किया यूजीसी का पुराना 2012 का नियम। बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, अहमदाबाद प्लेन क्रैश का जिक्र। जीएसटी की दरों में कटौती से सुधारा है एफएमसीजी सेक्टर। भाजपा नेता संजय पांडे ने दिया इस्तीफा। भारत बन रहा है दुनिया की हथियार फैक्ट्री। लद्दाख में खूनी हुआ आसमान। गोल्ड में सिर्फ रैली नहीं, सोने की रिकॉर्ड कीमत दे रही है बड़ी चेतावनी का संकेत। रणवीर के बाहर होने के बाद डॉन 3 होल्ड पर। सम्मान नहीं मिला, संन्यास के सालों बाद युवराज सिंह ने फोड़ा बम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बुधवार सुबह बारामती में विमान दुर्घटना में मौत हो गई। लैंडिंग के आखिरी चरण में उनका जेट पलट गया, जिससे यह हादसा हुआ। दुर्घटना से पहले के अंतिम पलों में कम विजिबिलिटी के कारण लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम रही। इसके बाद विमान के पायलट ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, जिसमें विमान क्रैश हो गया। अजीत पवार बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें आगामी जिले पंचायत चुनावों से पहले 4 जनसभाओं को संबोधित करना था। विमान ने सुबह 8:18 बजे बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पहला संपर्क किया और 8:38 बजे अंतिम बार अप्रोच किया। हालांकि पायलट ने बताया कि रनवे नजर नहीं आ रहा है और इसके बाद विमान को दोबारा लैंडिंग के लिए पोजीशन किया गया। इसके बाद पायलटों से उनकी स्थिति पूछी गई और रनवे दिखाई देने पर सूचना देने को कहा। पायलट ने जवाब दिया, फिलहाल रनवे नजर नहीं आ रहा है, दिखाई देने पर बताएंगे। कुछ सेकंडों बाद उन्होंने कहा कि उन्हें रनवे दिखने लगा है। सुबह 8:43 बजे एटीसी ने रनवे 11 पर लैंडिंग की इजाजत दी, लेकिन विमान की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। 8:44 बजे एटीसी ने आग की लपटें देखी, जिसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज को मौके पर भेज दिया गया। हादसे से पहले के 26 मिनटों में कुछ ऐसा हुआ जिसमें अजीत पवार, उनके सुरक्षा अधिकारी और 2 पायलट और एक केबिन क्रू की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी एक्ट 2026 पर रोक लगाते हुए पुराने 2012 का नियम लागू कर दिया है। अगले आदेश तक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में यूजीसी का 2012 से चला आ रहा नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2012 ही लागू रहेगा। 2012 की गाइडलाइंस में कई प्रावधान थे, लेकिन उनमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था। इस बार ओबीसी को शामिल किया गया है, जिससे यह नियम और भी ज्यादा विवादित हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के डेटा के अनुसार ओबीसी, एससी और एसटी छात्र मिलकर अब कुल एनरोलमेंट का 61% है। बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को खुद शरद पवार एक हादसा बता चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने बारामती में अजीत दादा के अंतिम संस्कार के समय पर ही मुंबई में प्लेन क्रैश पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की कोई जांच हुई है। संजय राउत ने आगे कहा कि कल एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का देहांत हो गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जवाब जनता के सामने आना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले रविवार 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश करने वाली है। बजट 2026 से देश की फास्ट मूविंग कंज्यूमर इंडस्ट्री या एफएमसीजी कंपनियों को भारी उम्मीदें हैं। वे चाहते हैं कि सरकार टैक्स में और कटौती करे और आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए। इससे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने को प्रोत्साहित होंगे। एफएमसीजी सेक्टर के बड़े प्लेयर्स बजट में ऐसे उपायों की उम्मीद कर रहे हैं जो घरेलू कंपनियों को कच्चे माल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचा सके। वो ऐसी सरकारी नीतियों की तलाश में है जिनसे अनिश्चित दुनिया में स्थिति आ सके, साथ ही भारतीय प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के बाजार का एक्सेस मिले। भारतीय जनता पार्टी को पीलीभीत में बड़ा झटका लगा है। पूर्व भाजपा जिला पंचायत प्रत्याशी और सक्रिय कार्यकर्ता एडवोकेट संजय पांडे ने गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कानून के विरोध में यह कदम उठाया है। संजय पांडे ने अपने त्यागपत्र में उल्लेख किया है कि यूजीसी कानून समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। उन्होंने इसे स्वर्ण समाज में भारी रोष उत्पन्न करने वाला बताया है और कहा कि यह कानून सामाजिक समरसता के विपरीत है, जिससे समाज में विभाजन की स्थिति बन सकती है। पांडे ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य करने के बावजूद उन्होंने समाज हित को सरों पर रखते हुए यह कठिन निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा है कि भाजपा के सिद्धांतों से जुड़े रहे हैं और संगठन के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया, लेकिन यूजीसी कानून के मौजूदा स्वरूप से वे सहमत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून समान अवसर की भावना को कमजोर करता है, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा। इसी कारण उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और सक्रिय कार्यकर्ता पद से त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र सौंपते समय उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इस कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की और कहा कि यदि समय रहते इसमें सुधार नहीं किया गया तो जन आक्रोश और बढ़ सकता है। इजरायल और अमेरिका दोनों ही भारत के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इजरायल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वे अमेरिका पर निर्भरता कम करके भारत और जर्मनी के साथ हथियार बनाएंगे। वही अमेरिकी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचे हैं, जो रक्षा प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास और निर्माण पर चर्चा करेगा। इस कदम से भारत की हथियार निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी और वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति मजबूत होगी। यूक्रेन से लेकर गाजा तक युद्ध का माहौल बना हुआ है। ईरान पर निर्णायक हमले के संभावना के बीच अमेरिकी परमाणु विमान वाहक इस समय हिंद महासागर में तैनात हैं। ताइवान जल डमरू मध्य में भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। जापान से लेकर पोलैंड तक ने हथियारों के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में भारत दुनिया की हथियार फैक्ट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वे अमेरिका से सैन्य सहायता पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रहे हैं और भारत तथा जर्मनी के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस का एक दल इस समय 5 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। यह अमेरिकी दल भारत के साथ हथियारों के संयुक्त निर्माण और विकास की संभावना पर चर्चा करेगा, जिससे भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। 19 जनवरी को सूरज से एक्स क्लास का एक सोलर फ्लेयर निकला। इसके साथ ही कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में प्लाज्मा और गैस का एक विशाल बादल 1700 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ा और मात्र 25 घंटों में हमारा वायुमंडल से टकरा गया। यह 2003 के बाद का सबसे तीव्र चुंबकीय तूफान था। आमतौर पर अरोरा ध्रुवीय क्षेत्रों में हरा दिखता है, लेकिन हानले जैसे कम अक्षांश वाले इलाकों में जब सूरज के कण 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन एटम से टकराते हैं तो आसमान लाल दिखाई देता है। सोने की कीमतें जब $5300 प्रति आउंस के पार निकलते हैं, इसे दुनिया भर के एनालिस्ट एक्सपर्ट्स के साथ साथ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में एक मजबूत रैली कहा गया, लेकिन ऐसा कहकर इसे टालना मुश्किल ही नजर आती है। ये तेजी अब मुनाफे या ट्रेडिंग की कहानी नहीं रही। इसके पीछे डर है, अनिश्चितता है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर बढ़ता अविश्वास है। अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा है, बॉन्ड्स पर भरोसा डगमगा रहा है और निवेशक तेजी से सेफ हेवन की तरफ भाग रहे हैं। यही वजह है कि सोने की रिकॉर्ड कीमतें अब एक बड़ी चेतावनी की तरह देखी जा रही है। फिल्म मेकर फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को डॉन 3 से बाहर कर दिया है। इसके बाद फिल्मों को अस्थायी रूप से होल्ड पर रख दिया गया है और अब नए एक्टर की तलाश जारी है। इसी बीच फरहान अपनी दूसरी फिल्म जी ले जरा पर ध्यान दे रहे हैं। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार फरहान अख्तर के लिए डॉन 3 का कास्टिंग बेहद अहम है। वह पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहते हैं कि इस भूमिका के लिए सही एक्टर ही चुना जाए। इसी वजह से यह प्रतिक्रियाएं लंबी चल रही है। इसी कारण फरहान फिलहाल जी ले जरा पर फोकस कर रहे हैं। यह फिल्म उसके लिए हमेशा से खास रही है। बताया जा रहा है कि वह कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा जोनस से फिर से संपर्क कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट्स को अंतिम रूप दिया जा सके। दिग्गज भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने जून 2019 में क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इस पूर्व धाकर ऑलराउंडर को उस साल होने वाली वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी, जिसके बाद युवराज ने आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों को अलविदा कह दिया। भारत को अकेले दम पर कई मुकाबले जिताने वाला और वर्ल्ड कप 2011 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज ने अब संन्यास के अपने फैसले को लेकर एक चौंकाने वाली खुलासा किया है। उनके इन खुलासे ने खलबली मचा दी है। 44 साल के युवराज सिंह ने कहा है कि उन्हें क्रिकेट खेलते हुए वह खुशी महसूस नहीं होती थी। उनके इस फैसले की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें अपने आसपास से ना तो पूरा समर्थन मिल रहा था और ना ही सम्मान। पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में युवराज ने इसका संन्यास के फैसले की वजह का खुलासा किया।